हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम टू आईएफएस एप्टीट्यूड। तो स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे तो हो ही, साथ ही साथ आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल भी रही होगी। एग्जाम भाई पास आ रहा है, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट्स कि पार्ट ए के लिए परेशान होते हैं, तो मैं टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करता रहता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाली है किस तरह से पार्ट ए के क्वेश्चनों में कमांड लेके आई जाए। कोई टॉपिक अगर हमने कंसेप्ट पढ़ लिया है तो उसके क्वेश्चन हर एक सॉल्व कैसे हों, और कोई भी कंसेप्ट को डिटेल में अगर हमको पढ़ना है, यानी कि कितने मतलब कि कितनी चीजें हमको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी, कितना हमको यहाँ पे कवर करना। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग यहाँ पर यूट्यूब लाइव हमारा डेली होता है, ठीक है। अभी कुछ दिनों से यहाँ नहीं हो रहा है। हाँ, बाकी अपना जो बैच लाइव है, रेगुलर बैच लाइव है, वो यहाँ पर 11:30 बजे IFS होता है। ये तो क्लास की बात रही कि एप्टीट्यूड को कमांड में कैसे लाएं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम हमने चैप्टर, उसके बहुत सारे कंसेप्ट भी जाने, उसके कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने क्लास के अंदर प्रैक्टिस कर। अब इतने से कमांड आपका उस टॉपिक पे नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहली बात है उस क्लास को आपको अच्छे से करना होगा, कंसेप्ट को जानना होगा। वो तो करना ही है, क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, भी करना है। फिर आपका ये 50% काम यहाँ पर पूरा, बाकी का 50% काम आपको खुद से करना है, तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है एप्टीट्यूड के अंदर। यू हैव टू प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है? क्या किसी भी क्वेश्चन को उठा लेना है? नहीं। अगर मैं आपसे कहता हूँ प्रैक्टिस करो, इसका मतलब ये होता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आपके पास आईएफएस के एप्टीट्यूड का बुक है तो वहां पर सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं एज इट इज यहाँ पर सारे टॉपिक वाइज आपको दे रखे हैं। आपको कहीं भटकने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहां से जैसे फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम पढ़ाया, तो सारे प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन आपको उठा के उसी दिन कर लेने हैं। समझ में आता है तो किसी से पूछना है, अपने फ्रेंड से जब तक पूछोगे नहीं, जब तक चीज़ों को जानोगे नहीं, प्रैक्टिस में नहीं आओगे, तब तक आप वहाँ पर कमांड हासिल नहीं कर पाओगे। आपको पता है नंबर सिस्टम एक चैप्टर है, कि कुछ क्वेश्चन कभी-कभी हो जाते हैं, कभी नहीं हो पाते। तो उस पे गारंटी एक स्टैम्प लगा दो कि भई हाँ, ये टॉपिक हो गया, कैसा भी सवाल आ जाएगा, मैं कर लूँगा। उसके लिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया। साथ ही साथ आईपीएस की एप्लीकेशन के ऊपर 10 मॉक टेस्ट हैं। इसमें 20-20 क्वेश्चन के 10 यहाँ पर टेस्ट हैं, उनको आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। जो आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको सीखने को मिलेगा, वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस करोगे, तब आपको चीज़ें आएँगी और कमांड प्लस कॉन्फिडेंस में, ठीक है? क्या करना है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब कोई भी टॉपिक कवर करा तो उसी दिन कर लेने हैं। साथ ही साथ कुछ नहीं पूछ समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स या हर जगह कोशिश करनी है भाई। ऐसा कोई भी नहीं है कि किसी को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है और किसी उसका सोल्यूशन है ही नहीं। सब चीज का सोल्यूशन है। तो आपको बस कोशिश करनी है। कोशिश अगर कर रहे हो तो बिलीव मी, आप हर हाल में यहाँ पर बहुत अच्छा पार्ट एक है। तो जो पार्ट ए में अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो पार्ट बी और सी तो कर ही रहे हो, एलएलई आप, तो बहुत अच्छा रैंक यहाँ पे आप ला सकते हो। ना केवल जेआरएफ क्लियर करोगे, विद अ गुड रैंक आप यहाँ पर इस चीज को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी और क्या कर सकते हो? जब आपने मॉक टेस्ट भी कर लिया, आपने उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली, तो आपको क्या करना है? रिवीजन। रिवीजन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि हम जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत बार होता है कि हम पीछे के कंसेप्ट भूलते चले जाते हैं। बहुत सारे पीछे की जो चीजें हैं प्रैक्टिस में नहीं होती हैं, तो भूलते चले जाते हैं। और इसी साइकिल में आपको एग्जाम तक रिपीट करना है। मॉक टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड रिवीजन। यही साइकिल अगर कंसिस्टेंसी के साथ 2 से ढाई महीने आपने कर ली, पार्ट ए में 15 क्वेश्चन करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। पेपर और कहीं से नहीं आता है, इन्हीं से ही आता है। वहाँ फिर आके वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते-जुलते सवाल, आगे पीछे, ऊपर नीचे, आगे पीछे अगर कर देगा एग्जामिनर तो वही सवाल पूछे जाते हैं। आप कभी एनालिसिस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी पैटर्न पूछे गए, सारे के सारे मिलते-जुलते पैटर्न, ठीक है? तो इस तरह से आप कमांड हासिल कर सकते हो। तो कमांड के लिए क्या करना है? बस प्रैक्टिस, रीजन एंड कंसेप्ट क्लियरिटी, ठीक है। चलो, बाकी अपना जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो तो आप जानते ही हो कि भाई 30% ऑफ यहाँ पर आपको मिल जाता है।
यहाँ पर आप जितने भी रिकॉर्डेड कोर्स हैं या अपना इंग्लिश का रिकॉर्डेड कोर्स होगा या इंग्लिश का, क्योंकि दोनों यहाँ पर मोड में ये चीज़ प्रेज़ेंट है। ये आपको पता होनी चाहिए कि अपना रिकॉर्डेड कोर्स है सीएसआर का, वो इंग्लिश में भी और इंग्लिश में भी दोनों में यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो। अगर आपके कांसेप्ट क्लैरिटी नहीं है और बहुत सारी चीज़ें अगर आपको और सीखने का मन है, यू कैन डेफिनिटली जॉइन दिस। ठीक है, टाइम अब कम बचा है एग्ज़ाम के लिए, तो अभी से ही इसको कर लो। बाकी जो टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैं कह रहा हूँ, वो 10 मॉक टेस्ट तो फ्री हैं। इसके बाद भी अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए, तो यहाँ पर वो चीज़ भी अवेलेबल है। बहुत सारे मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज़ टेस्ट भी मिल जाते हैं। ठीक है? साथ ही साथ अपना जो लाइव कोर्स है, ये तो चल ही रहा है। सुबह 11:30 बजे यहाँ पर क्लास होती है, 2 से ढाई घंटे की क्लास होती है, जिसमें हम एक नया टॉपिक लेते हैं और उसकी रेडी करते हैं विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, यानी कि 10 क्वेश्चन डीपीपी में मिलती हैं और टीचर्स हैंड आउट रिकॉर्डेड है वो। अगर आप इसको जॉइन करना चाहते हो तो फटाफट से जाके अभी जॉइन कर लो, क्योंकि अब ऑलमोस्ट अपना सिलेबस है वो कंप्लीट आ रहा है, फिर हम नया स्टार्ट करेंगे बैच, उसमें भी आप वहाँ पे जॉइन। तो जो इसका प्राइस है लाइव क्लास का अपना, वो तो 699 है। ठीक है, आपको क्या करना है, IPS 30 कूपन कोड लगाना है, तो वो इसका प्राइस 999 से 699 आ जाएगा, तो आप वहाँ पर इसको परचेज कर सकते हैं। 1 मंथ के अंदर सारा का सारा एप्टीट्यूड हम लोग, जो लेक्चर आपके पीछे छूट गया उसका आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाता है। ठीक है? तो बस मुझे इतना ही कहना था, तो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच एंड गो एंड थैंक यू सो मच।